हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसके बेसिकली तीन एप्लीकेशन है या फिर बोल लो तीन यूजेस है। पहला एप्लीकेशन कौन सा है कि अगर आपके पास कोई एक कर्व है तो वो कर्व की लेंथ आप फाइंड कर सकते हो ये डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि जो भी कर्व है वो कर्व को अगर आप कोई भी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कराते हो तब जो भी सॉलिड बनता है वो सॉलिड का जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। और थर्ड यूज क्या है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि जो भी सॉलिड बना उसका वॉल्यूम भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी कर्व की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको तीन इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे। वो तीन इक्वेशन अगर आपको याद हो गए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल चुटकी बजा के सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है तो वो लिख लेते हैं यहां पे, उसे हम बोल देंगे कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या है, लेंथ फाइंड करने के लिए L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर इनटू dx। ये इक्वेशन आप कब यूज करोगे, जब एग्जाम के अंदर जो भी कर्व का इक्वेशन है वो इक्वेशन x और y के फॉर्म में होगा तब आप ये यूज करोगे। कैसे करोगे न्यूमेरिकल देखेंगे, समझ में आ जाएगा, अभी सुनते चलो याद करते चलो। अच्छा, सेकंड इसका जो इक्वेशन है वो है पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म से कैसे लेंथ फाइंड करोगे, L इज इक्वल टू a टू b स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा होल स्क्वायर इंटू d थीटा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप कब लगाओगे, तो एग्जाम के अंदर जो भी कर्व का इक्वेशन देके रखा है वो कर्व का इक्वेशन अगर r और थीटा के फॉर्म में हो तब ये इक्वेशन लगा के आप कर्व की लेंथ फाइंड कर पाओगे। और लास्ट इक्वेशन कौन सा है, लास्ट इक्वेशन है पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या है, L इज इक्वल टू a टू b अंडर स्क्वायर रूट ऑफ dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप कब यूज करोगे, तो एग्जाम के अंदर जो भी कर्व का इक्वेशन देके रखा है वो इक्वेशन x और y अदर पैरामीटर में हो। अब क्या सर x और y अदर पैरामीटर में देके रखे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं तभी जाके मजा आएगी, तभी जाके ये सारे इक्वेशन के मतलब समझ में आएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, जैसे कि फाइंड टोटल लेंथ ऑफ एन एस्ट्रॉइड ऑफ x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इज इक्वल टू a रेस टू 2/3। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या देके रखा है, एक एस्ट्रॉइड देके रखा है। ठीक है, और एस्ट्रॉइड का इक्वेशन भी देके रखा है। जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो एस्ट्रॉइड का ये इक्वेशन हो गया। अब एस्ट्रॉइड की टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो सबसे पहले एस्ट्रॉइड बना देते हैं। तो एस्ट्रॉइड कुछ ऐसा होता है, x हो गया, ये y हो गया, एस्ट्रॉइड कुछ दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एस्ट्रॉइड है इसकी ये लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए वापस से सर्कल का इक्वेशन देखेंगे, क्या होता था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें r क्या होता था, r सर्कल का रेडियस होता था। तो यहां पे a क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस a हो गया। तो यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, x में a, y में 0। और उसी तरीके से यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x में कितना गया 0, y में, ठीक है, a, ये पूरा डिस्टेंस a के बराबर। ठीक, अच्छा, अब कोऑर्डिनेट तो लिख लिए हमने, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये टोटल लेंथ 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लेंथ फाइंड करने वाले हैं। ये जो मैंने बोल्ड लाइन कर दी है इतनी ही लेंथ हम फाइंड करेंगे और बाद में जो भी ये लेंथ का आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 2 3 4। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये इतना ही लेंथ ढूंढेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो 4 लिख लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक की लेंथ ढूंढेंगे, तो मैं बोलूंगा ये या इतनी लेंथ, ये किसके बीच में है, ए और जीरो के बीच में। आप ए और जीरो या जीरो और ए भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। यहां पे अगर मैं लिखता हूं ए टू जीरो, ए टू जीरो, तब आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव में आंसर आया तो लेंथ नेगेटिव हो गई, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो आप बोल लोगे लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप ए टू जीरो करोगे तब भी करेक्ट है, आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन लेंथ नेगेटिव होती नहीं है। तो आंसर पॉजिटिव में लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 0 टू ए, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आप ए टू जीरो भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, नेगेटिव आंसर आएगा, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, ऐसा लास्ट में लिख लेना, ठीक है। 0 टू ए हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 3 इक्वेशन है, लेंथ फाइंड करने के कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो मैं बोलूंगा ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। क्यों सर ये वाला, क्योंकि जो भी इक्वेशन दिया है कर्व का वो किसके फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन लगा दो। तो 0 टू ए तो हो गया, ये हम कर देंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन के अंदर ये जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो कैसे ढूंढेंगे, तो यहां पे ये जो कर्व का इक्वेशन देके रखा है, ये इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तब शायद हमें dy बाई डी एक्स मिल जाए। चेक कर लेते हैं कैसे ढूंढेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका x रेस टू 2/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/3 x रेस टू -1/3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे किया, तो हमें एक इक्वेशन पता है क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n का क्या होता था, n x रेस टू n-1 होता था, ठीक है। ये n तो हमारा n कौन सा है, 2/3, तो n x रेस टू n-1, 2/3 -1 करोगे तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या है, y रेस टू 2/3, तो इसका भी सेम ऐसे 2/3 करो, ठीक है, और y रेस टू n-1 यानी -1/3 कर देंगे, ठीक है। और साथ में आपको लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। अब साथ में dy बाई डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x किया, ठीक है, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x किया, किसका, y का किया, इसलिए dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी है। अच्छा, विच इज इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, यहां रखना है, तो कुछ इसको टर्म को एडजस्ट करते हैं, क्या करेंगे, 2/3 y रेस टू -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म वहां ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, 2/3 x रेस टू -1/3, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये 2/3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x रेस टू -1/3, और ये y नीचे चला जाएगा, y रेस टू -1/3, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y रेस टू -1/3 ऊपर चल के प्लस हो जाएगा, तो +1/3, और ये x रेस टू -1/3 नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो x रेस टू 1/3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, सो dy बाई डी एक्स स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है, स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं y रेस टू 1/3 x रेस टू 1/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन रख देते हैं। अच्छा, सो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, y रेस टू, ये 1/3 इंटू 2 है, सो 2/3, और ये x रेस टू 2/3, तो ये वैल्यू मिल गई है कौन सी, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर की, यहां पे रख देंगे। सो l इज इक्वल टू क्या, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या वैल्यू मिला हमें वैल्यू मिला है स्क्वायर का पूरा वैल्यू, हाँ, तो ये हो गया y रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाय x रेस टू 2/3 इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, l इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाय x रेस टू 2/3 मल्टीप्लाई विथ डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, l इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, अब x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 क्या है, a रेस टू 2/3, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, a रेस टू 2/3, किस में, स्क्वायर रूट में।
और डिवाइड में स्क्वायर रूट में क्या है हमारा, डिवाइड में स्क्वायर रूट में है x रेज टू 2/3 dx, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 4। अब ये a रेज टू 2/3 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं a रेज टू 2/3 है और उसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी 1/2, ठीक है। 1/2 होने पर क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 1/3 पावर लेके। सो मल्टीप्लाई विथ a रेज टू 1/3 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a हो गया, ये 1 अपॉन x रेज टू, अब ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो x रेज टू 2/3 और उसका कितना पावर है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा इधर, ठीक है, dx। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल टू 4 a रेज टू 1/3, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, ऊपर ले जाने पे पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है, dx। सो L इज इक्वल टू 4a रेज टू 1/3, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब आप बोलोगे सर इसका कैसे इंटीग्रेशन आपने किया, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का क्या था, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो वही किया है। x रेज टू -1/3 प्लस 1 कितना होगा 2/3 डिवाइडेड बाय -1/3 प्लस 1 कितना 2/3, ठीक है। सो L इज इक्वल टू, ये यहां पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2 हो जाएगा, a रेज टू 1/3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये लिमिट्स कौन सी रखी थी हमने, 0 टू a, ठीक है। अच्छा, a रेज टू 1/3 हो गया, यहां पे क्या लिखेंगे, x रेज टू 2/3 0 टू a, ठीक। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 2 यानी 6 हो जाएगा, तो कहां पे लिखे, यहां पे लिख लेते हैं, L इज इक्वल्स टू ये 6 a रेज टू 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी है, a है, तो a रेज टू 2/3 माइनस लोअर लिमिट कौन सी है, माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 रेज टू 2/3 0 होगा, तो इतना ही लिख देंगे। सो L इज इक्वल्स टू 6, ये a बेस सेम है तो पावर का एडिशन करोगे 1/3 और ये 2/3, सो L इज इक्वल्स टू 6a, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 3, तो 3/3 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो L इज इक्वल टू कितना 6a आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये लेंथ आ गया इसका 6a के बराबर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि है फाइंड एंटायर लेंथ ऑफ कार्डोइड ऑफ r इज इक्वल टू a इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो यहां पे हमें क्या ढूंढना है, एंटायर लेंथ यानी टोटल लेंथ ढूंढनी है किसकी, कार्डोइड की, और इसका इक्वेशन भी देके रखा है। तो सबसे पहले तो हम कार्डोइड बना देते हैं। तो कार्डोइड दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये कार्डोइड बन चुका है। अब ये कौन सा हो गया, जीरो एंगल, ये कौन सा हो गया, पाई। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये अपर हाफ लेंथ है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये हम ढूंढ लेंगे और जो भी आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ हमें कार्डोइड की मिलने वाली है। कैसे देख लेते हैं, तो यहां पे हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ढूंढनी है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई विद 2 करोगे, अपर हाफ, ये लेंथ कहां से कहां तक लोगे 0 टू पाई तक, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कर दिया हमने। अब बोलोगे सर ये 3 इक्वेशन है, इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो हमने ये देखा था कि अगर जो कर्व का इक्वेशन है वो r और थीटा के फॉर्म में हो, r और थीटा के फॉर्म में हो तो पोलर इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, ये a टू b की लिमिट आ चुकी है। अब स्क्वायर रूट में क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा हो गया। अब ये इक्वेशन के अंदर आर स्क्वायर पता नहीं है हमें, आर देके रखा है तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। तो ये इस पे से हम आर स्क्वायर लिख पाएंगे क्या, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है हमें यहाँ पे, ठीक। अब कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, डी आर बाई डी थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये आर देके रखा है तो डी आर बाई डी थीटा हमें मिल जाएगा। सो डी आर बाई डी थीटा कैसे फाइंड करें, डी बाई डी थीटा ऑफ आर का वैल्यू ये रहा a1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ए तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, बाहर निकाल दो,
1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आपको याद हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये dr बाई डी थीटा का क्या आंसर मिल चुका है, हमें मिल चुका है माइनस ए साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, dr बाई डी थीटा का स्क्वायर। सो dr बाई डी थीटा का अगर स्क्वायर करोगे तो ये माइनस साइन निकल जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी dr बाई डी थीटा स्क्वायर का भी आंसर मिल गया है। आर स्क्वायर का ये रहा, dr बाई डी थीटा स्क्वायर का ये रहा, यहां पे रख दो। सो L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा, पहले तो आर स्क्वायर लिख लेते हैं। सो ए स्क्वायर आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, फिर प्लस ये पूरा स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर है ये कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रैकेट ओवर, तो ये स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर, रूट में कॉमन निकाल दिया, इनटू अब क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल्स टू, अब ये जो ए स्क्वायर है रूट में वो ए बन जाएगा, कांस्टेंट है बाहर ले लो, सो 2a हो गया हमारा, 0 टू पाई हो गया। अब स्क्वायर रूट में क्या बचा देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 है और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 प्लस बाकी क्या बचा, बाकी बचा 2 कॉस थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 कॉमन निकला, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल टू 2a, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, डी थीटा। आगे बढ़े, L इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, अब क्या हो जाएगा ये 2 टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। सो L इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये है जो 4 2 स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बाहर आया यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 4a, 0 टू पाई कर देंगे। अब क्या बचा इसमें, स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, जगह है नहीं इतनी बोर्ड पे, तो ये 2 तो बाहर निकल दिया, मल्टीप्लाई हो गया, रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, L इज इक्वल टू 4a, अब इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन थीटा, तो साइन ये थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 कर लो और डिवाइड बाई 1/2 कर लो। अब डिवाइड बाई 1/2 क्यों किया, कॉस का साइन समझ में आ गया, लेकिन डिवाइड बाई 1/2 क्यों किया, इसलिए किया कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा टर्म है, हमको तो साइन थीटा चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे साइन थीटा बाई 4 होता तो डिवाइडेड बाई 1/4 करना है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 4 टू 8 हो जाएगा, 8a हो गया, बाकी बचा क्या, साइन थीटा बाई 2, लिमिट क्या है 0 टू पाई, सो L इज इक्वल टू 8a साइन अपर लिमिट थीटा की जगह पाई बाई 2, थीटा की जगह पाई, सो पाई बाई 2, और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन कितना 0/2 यानी 0। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल टू 8a साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो इसका आंसर आ चुका है कितना 8a। तो ये जो लेंथ है हमारी ये कार्डियोइड की वो कितनी है 8a के बराबर है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कौन सा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t, ठीक है। अब लेंथ तो फाइंड करनी है हमें ये कर्व की, लेकिन ये कर्व कौन सा है कुछ समझ में आ रहा नहीं है।
तो एकदम ही आसान है, क्या करना, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, तो इसका जनरल फॉर्म अगर आप फाइंड करोगे, दोनों को ऐड कर देना, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन, यानी हमें ये इक्वेशन देके रखा है इन फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। ठीक है, तो अब सर्कल है ये, तो एक सर्कल बना देते हैं, ये बन गया सर्कल। इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है हमें, और ये रेडियस किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ए। अब सर्कल की लेंथ, कर्व की लेंथ यानी उसकी पेरीफेरी हमें फाइंड करनी है, तो पेरीफेरी कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर के बराबर, आर कितना है, ए है, सो 2 पाई ए आंसर हमें मिलना चाहिए, ये न्यूमेरिकल का सर्कल की टोटल लेंथ का, यहां से शुरू करके यहां तक। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये हमारा एंगल सपोज 0 कर दिया, ये हमारा एंगल सपोज पाई बाई 2 कर दिया। तो सबसे पहले हम ये सर्कल की इतनी लेंथ फाइंड करने वाले हैं, और इतनी लेंथ का जो भी आंसर आया उसे मल्टीप्लाई विथ 4 कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे, देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे कि जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 4 टाइम्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, इस यहां से लेके यहां तक लेंथ हमें लेनी है, और उसे लेंथ के आंसर को 4 टाइम्स कर देना है हमें, तो हमें टोटल पेरीफेरी मिल जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, सर ये तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो मैं बोलूंगा ये वाला इक्वेशन यूज करो। क्यों ये वाला इक्वेशन, क्योंकि जो हमें इक्वेशन देके रखा है कर्व का, वो किसके टर्म में है, x और y जो है वो अदर पैरामीटर में देके रखे हैं। जैसे कि x जो है अदर पैरामीटर में देके रखा है t के फॉर्म में, y है अदर पैरामीटर में देके रखा है t के फॉर्म में, यहां पे थीटा भी हो सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट x एंड y अगर दोनों अदर पैरामीटर में देके रखे हो, तब आप ये इक्वेशन यूज कर लेना। तो L 4 टाइम्स हो गया, इतनी ही लेंथ फाइंड करेंगे, और a टू b का लिमिट भी हो गए 0 टू पाई बाई 2। अब अंदर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या है, dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर इनटू dt, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़े, सर dx बाई dt की वैल्यू है नहीं, तो dx बाई dt की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे, तो ये रहा x, इसका डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे dx बाई dt लिख देता हूं, d बाई dt ऑफ किसका करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया a cos t का। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx बाई dt की। हमारे पास x है, तो इसको t से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, अच्छा, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा हमारा, a तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। ठीक है, अच्छा, अब dx बाई dt हो गया हमारा माइनस a साइन t, हमें चाहिए क्या, dx बाई dt का स्क्वायर, सो यहाँ पे कर लो dx बाई dt का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा, माइनस साइन निकल जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। तो ये हमें एक आंसर मिल चुका है dx बाई dt का। उसी तरीके से dy बाई dt ढूंढ लेते हैं, सो यहाँ पे लिख लेते हैं dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ y देके रखा है, ये रहा y, इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt मिल जाएगा। y क्या है, a साइन t है। ठीक है, सो dy बाई dt इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। हमें क्या चाहिए, dy बाई dt का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो, dy बाई dt का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर t। तो दोनों आंसर हमें मिल चुके हैं, दोनों आंसर यहां पे रख देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। सो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ, पहले तो इसका लिख दे, dx बाई dt होल स्क्वायर का क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। ठीक है, प्लस dy बाई dt स्क्वायर का आंसर लिख ले, a स्क्वायर cos स्क्वायर t मल्टीप्लाई विथ dt। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। अब क्या करेंगे कि ये यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, सो a स्क्वायर कॉमन हो गया, बाकी क्या बचा, साइन स्क्वायर t प्लस ये क्या बचा, cos स्क्वायर t और मल्टीप्लाई विथ dt। आगे बढ़ते हैं, L इज इक्वल टू 4,
अब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर रेस टू 1/2 है, यहाँ पे लिख लेता हूं, ये ए स्क्वायर रेस टू, ये रूट में है तो ए स्क्वायर होल रेस टू 1/2 करो, 2 कैंसिल, यानी ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ए का पावर 1 लेकर, ठीक है। अच्छा बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट में 1 कर दो, डी टी एल इज इक्वल टू 4a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 dt, L इज इक्वल टू 4a। अब 1 dt का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 dt का होता है t, 1 dx का होता है x, 1 dy का होता है y, तो 1 dt का क्या हो जाएगा t। अच्छा ये लोअर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगा दी, L इज इक्वल टू 4a। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पहले पाई बाई 2 लिखो, फिर t की जगह 0 लिखो, तो यहां पे बन जाएगा L इज इक्वल टू ये 4a इंटू पाई बाई 2, सो L इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, सो क्या आ जाएगा 2 पाई a, जो कि हमें आंसर चाहिए था 2 पाई a। तो ये जो एप्लीकेशन है लेंथ ढूंढने के, उसके और भी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।